बहुत 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 समय पहले की बात है, जब पांचों पांडव भाई अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ वन में रह रहे थे। पांडवों में दूसरे भाई थे भीम। भीम इतने बलवान थे कि वे अकेले ही बड़े बड़े पेड़ एक हाथ से उखाड़ देते थे और पहाड़ों को भी हिला सकते थे। लेकिन इतनी ताकत होने के कारण भीम को थोड़ा घमंड हो गया था, क्योंकि उन्हें लगने लगा कि मैं मुझसे शक्तिशाली इस दुनिया में कोई भी नहीं है। एक दिन की बात है, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। हवा के साथ उड़कर बहुत सुंदर चमकीला और खुशबूदार फूल द्रौपदी के पास आकर गिरा। वह कोई साधारण फूल नहीं था, बल्कि सौगंधिक कमल था। फूल की खुशबू इतनी प्यारी थी कि द्रौपदी ने भीम से कहा, भीमसेन, क्या आप मुझे ऐसे कुछ और फूल लाकर दे सकते हो? भीम ने अपनी मूंछों पर ताव दिया और हंसकर बोले, बस इतनी सी बात, मैं अभी पलक झपकते ही आपके लिए पूरा बगीचा ले आता हूँ। भीम अपनी भारी भरकम गदा उठाकर बड़े गर्व से जंगल की ओर चल गए। रास्ते में आने वाले छोटे छोटे बड़े बड़े पत्थरों को लात मार मार कर हटा रहे थे और जोर जोर से गर्जना कर रहे थे, जिससे जंगल के बाकी जानवर डरकर भाग रहे थे। तभी आगे जाकर भीम ने देखा कि सामने एक बूढ़ा सफेद बालों वाला बंदर सोया हुआ है और सारे रास्ते भर अपनी पूंछ फैला कर रखी है। भीम ने कड़क आवाज में कहा, ए वानर, उठो, देखो तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। रास्ते से अपनी पूंछ हटाओ, मुझे आगे जाना है। उस बूढ़े बंदर ने धीरे से अपनी आंख खोली और लंबी जम्भाई ली और बहुत ही कमजोर आवाज में बोले, अरे भाई, मैं तो एक बहुत बूढ़ा और बीमार बंदर हूँ। मुझ में तो उठने की भी ताकत नहीं है। अगर तुम्हें आगे जाना है तो तुम खुद ही मेरी पूंछ को एक तरफ हटा दो और चले जाओ। भीम को गुस्सा आया। उन्होंने सोचा, यह मामूली सा बंदर मुझे अपनी पूंछ हटाने को कह रहा है। भीम ने मुस्कुराते हुए अपने बाएं हाथ की एक उंगली से ही उस पूंछ को सरकाने की कोशिश की, लेकिन अरे, पूंछ तो अपनी जगह से हिली नहीं। भीम थोड़ा हैरान हुए। इस बार उन्होंने अपने पूरे हाथ से पूंछ पकड़कर खींचना चाहा, लेकिन पूंछ टस से मस नहीं हुई, मानो वह किसी बड़े पहाड़ से बंधी हो। अब तो भीम का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने अपनी गदा नीचे रख दी और अपने दोनों हाथों से बंदर की पूंछ को जोर जोर से जकड़ने लगे और खींचने लगे। भीम ने पूरी ताकत लगाई। हुस हुस हुस। उन्होंने इतना जोर लगाया कि माथे पर पसीना आ गया, पैर जमीन में धंसने लग गए, लेकिन पूंछ एक इंच भर भी ऊपर नहीं उठी। वह बूढ़ा बंदर चुपचाप लेटा हुआ भीम को देख रहा था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था। अंत में भीम ने थककर चूर होने के बाद जब वे हाँफने लगे तो उनका सारा घमंड हवा हो गया। वे समझ गए कि यह कोई साधारण बंदर नहीं है। भीम ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, हे दिव्य महात्मन, आप कौन हो? कृपया मुझे अपना असली परिचय दीजिए। मैं आपकी पूंछ उठाने में असमर्थ हूँ। अभी एक जादुई चमत्कार हुआ। बूढ़ा बंदर उठकर खड़ा हो गया और देखते ही देखते उसका आकार बहुत बड़ा और दिव्य हो गया। उनके शरीर से सोने जैसी चमक निकलने लगी। वे कोई और नहीं बल्कि स्वयं पवन पुत्र हनुमान जी थे। हनुमान जी भी भीम के भाई ही लगते थे, क्योंकि दोनों ही पवन देव के पुत्र हैं। हनुमान जी ने हंसते हुए भीम से कहा, भीम, मैं जानता था कि तुम्हें अपनी ताकत पर बड़ा घमंड आया है,
तो बस मैं तुम्हारा घमंड तोड़ने आ गया और तुम्हें देखने लगा। भीम ने शर्माकर अपना सिर झुका लिया। हनुमान जी ने बड़े प्यार से भीम को गले लगाया, जिससे भीम की सारी थकान दूर हो गई और उनकी ताकत और भी बढ़ गई। हनुमान जी ने भीम को आशीर्वाद दिया कि महाभारत का कुरुक्षेत्र का युद्ध जब होगा तो वे सदैव पांडवों के साथ रहेंगे। इसीलिए अर्जुन की रथ के ऊपर जो ध्वज था, उस ध्वज पर हनुमान जी महाराज विराजे हुए थे। इसके बाद भीम बड़े विनम्र बन गए। उन्होंने हनुमान जी के आशीर्वाद से सुंदर सुंदर फूल लिए और खुशी खुशी वापस आ गए। इस कहानी से हमने यह सीख ली है, चाहे हमारे पास कितनी भी ताकत, कितनी भी बुद्धि या कितना भी पैसा क्यों न हो, हमें कभी भी घमंड मतलब ईगो नहीं रखना चाहिए। इस दुनिया में हमसे भी बढ़कर कोई न कोई हमेशा होता है। ताकत के साथ साथ विनम्रता अर्थात पोलाइटनेस होना सबसे बड़ा गुण है। शुभ रात्रि प्यारे बच्चों, सो जाओ और मीठे मीठे सपने देखो। कल सुबह उठकर हमें भी भीम की तरह शक्तिशाली और हनुमान जी की तरह विनम्र बनना है।